नमस्कार मित्रों। आज 20 जून है। इन दिनों राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेहनतकश अभ्यर्थियों के लिए कुछ झटका देने वाली न्यूज है। सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय की जो जनरल पेपर थे उसको एसओजी की रिपोर्ट के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निरस्त कर दिया और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सुखद खबर ये भी आई कि आगामी 30 जुलाई को ये एग्जाम कंडक्ट भी करवा लिया जाएगा। मिला जुला असर था। मैं भी जीवन में विद्यार्थी रहा हूँ, वर्तमान में भी विद्यार्थी हूँ, लेकिन किसी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थी के साथ जब ये सब घटित होता है तो क्या गुजरती है ये हमने हमारे जीवन में महसूस किया है। और आज हजारों अभ्यर्थियों के साथ क्या गुजर रही होगी ये वो विद्यार्थी ही जान सकता है। ये उस विद्यार्थी के लिए बड़ा क्रिटिकल दौर है जिसने एक लंबा समय गुजार करके एक सपना लेकर के कि मैं वरिष्ठ अध्यापक बनूंगा, एक लंबा सपना लेकर के कठिन मेहनत की, दिन रात उसने एक की, न जाने कितने परिवारजनों ने उनके लिए कठिनाइयां झेली। फिर जाकर के जब 21 और 22 तारीख को उनका एग्जाम होता है, एक सुखद अनुभूति उस विद्यार्थी को होती है कि इस बार तो मेरा 100% होगा। जिस भी विद्यार्थी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर 60% से एबो पेपर किया था, उसके अच्छे चांस बन रहे थे, सब्जेक्ट जिनका बढ़िया हुआ था, मैं एक बार फिर से उन विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास लेकर के आया हूँ जो उस समय आशा की उम्मीद लिए हुए बैठे थे कि रिजल्ट आएगा, उस दिन हमारा रोल नंबर छपा हुआ आएगा। मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप घबराएं मत। आपके मन में इस समय कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे, उन सारे प्रश्नों का समाधान हम आज की क्लास में मिलकर के करेंगे। और एक बेहतरीन रणनीति क्या हो सकती है आगामी 40 दिनों में, और जो इस समय मानसिक तनाव आपके ऊपर छाया हुआ है, उस मानसिक तनाव से कैसे निजात पाया जा सकता है, इन 40 दिनों में अपना जो मोरल लेवल है उसको कैसे हम बना करके रख सकते हैं, ये हमारे सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यदि इस प्रश्न चिन्ह को हम सॉल्व कर पाते हैं, देखो पढ़ाई आपने, तैयारी आपने खूब की, आपके पास नॉलेज खूब है, अब तो केवल रिवीजन करना है और एक स्ट्रैटेजिक रिवीजन करना है, सटीक रणनीति के तहत रिवीजन करना है। तो हम अगले 10-15 मिनट पर इस पर कन्वर्सेशन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय आपके दिमाग में ऐसे कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा उस समय पेपर अच्छा गया, अब पता नहीं कितना कंपटीशन हो गया। आप इस बात को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए ही मत कि मेरा नहीं होगा तो क्या करूंगा। ये बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में अभी चल रहा है, मेरा नहीं होगा। आप नेगेटिविटी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आप उन विद्यार्थियों की लिस्ट के अंदर हो जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर पिछली बार किया था। वही विद्यार्थी वापस रिपीट होने वाले हैं, ध्यान रखना। कोई नया विद्यार्थी कंपटीटर नहीं बनेगा। हाँ, जिनका सब्जेक्ट थोड़ा वीक था, जीके उस समय स्ट्रांग था, यदि आपका जीके उस समय स्ट्रांग है तो आज भी स्ट्रांग जाएगा, बेशक मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं उठना चाहिए कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपका था तो आज भी आपका होगा। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न चल रहा होगा कि मुझे उस समय बहुत याद था, अब मुझे कुछ याद नहीं है। ये केवल आपकी मानसिक कपोल कल्पना है। जो आपने पढ़ा है वो आपकी स्थायी मेमोरी के अंदर पड़ा है, उसे एक बार वापस रिवाइज करने की आवश्यकता है। मित्रों, इन 40 दिनों के अंदर यदि आप मानसिक रूप से प्रिपेयर रहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको वरिष्ठ अध्यापक बनने से रोक सके। और अभी आपके अगले कुछ दिनों तक आपके दिमाग में बहुत सारी ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी और नींद नहीं आएगी। विद्यार्थियों, ये डिप्रेशन की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं है।
आगे बहुत सारी भर्तियां और आने वाली है। कम से कम ये सोच लें कि मैं मेरा 100% दे दूं, उसके बावजूद वरिष्ठ अध्यापक में नहीं होता है तो आगे और भर्ती आएगी, लेक्चर आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है, और हाँ, 3rd ग्रेड की भर्ती और आएगी, वरिष्ठ अध्यापक और आएगी, भर्ती कभी खत्म नहीं होती है। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे तरीके से यूज करना है। अब हम सीधा सटीक रणनीति पे आ जाते हैं। मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने पिछली बार अपना पेपर 60% से अबोव किया था या 55 से अबोव किया था, वो इस बार भी दौड़ में है और वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो पिछली बार सेलेक्ट है। लेकिन अपना मोरल डाउन मत करिए। अगले 40 दिनों में आपको क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगले 40 दिन यदि हम हमारा मेंटल सिचुएशन सही बना पाते हैं तो बेशक हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सफल होने से रोक सके। अगले 40 दिनों में आप अपने सिलेबस को मेरे हिसाब से 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। आपके पास राजस्थान जीके एक चैप्टर आपका ये है और एक चैप्टर आपका भारत और विश्व है, एक चैप्टर आपका ये और एक चैप्टर है आपका मनोविज्ञान। साइकोलॉजी, और इन सब के साथ एक है समसामयिकी। मैं समसामयिकी को अलग नहीं लेना चाहता क्योंकि समसामयिकी बहुत अच्छा वेटेज रखती है जीके के पेपर। इन 3 भागों में आप अपना सिलेबस डिवाइड कर लीजिए और इन तीनों को कितना टाइम देना है, किस पार्ट पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, इस चीज पर हमें जोर देना है। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान जीके की, बहुत बड़ा पोर्शन आपके सिलेबस में है। मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं, कोई लंबी हम बात नहीं करेंगे। राजस्थान जीके आपको लगभग 40 दिनों में से 60% डे, 50 से 60% आपका जो टाइम है वो इस पे जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 दिन, आपके पास 40 दिन है, 40 में से 15 से 18 दिन आपको जीके पे देने हैं। आगे में देखो, अलग अलग बच्चे अलग अलग रणनीति से तैयारी करते हैं। कुछ एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ते हैं, जैसे 3-4 दिन उन्होंने राजस्थान जीके पढ़ा, उसके बाद इंडिया जीके पढ़ा। मैं उस तैयारी, वो जो उस रणनीति वाले बच्चे, उनके लिए भी बात करूंगा। और कुछ बच्चे रोजाना अलग अलग घंटों के अंदर अलग अलग पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों की बात करूंगा। क्योंकि किसी को भी किसी दूसरे की रणनीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। जो आपको सुटेबल लगे वो रणनीति आपको तैयार करनी है। मैं दोनों रणनीति के बारे में आपको बताऊंगा, फिर आपको लगेगा कि ये रणनीति मेरे लिए अच्छी है, आप उनका है वो चुनाव कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है भारत और विश्व जीके। भारत और विश्व जीके पे आपको 20% टाइम देना है। अप्रोक्सीमेटली आपको 20% समय इस पे देना है, या लगभग 60% समय देना है, या लगभग 20 से 25 मान लें, 20 से 25% समय आपको यहाँ देना है। यहाँ आपको 15 से 18 दिन देने हैं और यहाँ आपको 8 से 10 दिन देने हैं। 8 से 10 दिन। देखो, कई बार बच्चे क्या होते हैं, भारत और विश्व में उलझ जाते हैं, जबकि यहां से प्रश्न बिल्कुल बेसिक ऊपर के आते हैं। ज्यादा डीप के प्रश्न है वो आप कर नहीं पाओगे, चाहे इसको कितना भी पढ़ लो। उसके बाद रही बात साइको की। साइको को भी आपको 20% टाइम देना है। 20% टाइम देने का मतलब 8 से 10 दिन इनको भी देने हैं। अभी आपके पास 40 दिन है, 38 से 40 दिन अपन मान के चलते हैं। 18 दिन लगभग इसमें आ जाएंगे, 10 दिन लगभग इसमें आ जाएंगे, 10 दिन इसमें आ जाएंगे, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है।
ये अलग इश्यू है। ये जो बच्चे डे वाइज पढ़ते हैं उसके लिए है। अब आप चाहे राजस्थान जीके को पहले पढ़ो, चाहे इंडिया वर्ल्ड को पहले पढ़ो, चाहे साइको को पढ़ो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सुटेबल लगता है। जहां तक मेरा प्रश्न है, आपकी जगह मैं होता तो मैं इस तरीके से पढ़ने के बजाय, हमेशा मेरी अलग रणनीति रही है, पूरे दिन किसी एक ही चैप्टर को मैंने कभी नहीं पढ़ा है। ज्योग्राफी से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, दोनों जो पेपर थे, ज्योग्राफी फर्स्ट, ज्योग्राफी सेकंड और थर्ड पेपर राजस्थान जी की, मैं रोजाना तीनों पेपरों को पढ़ता था। एक एक चैप्टर को मैं अच्छी तरीके से तैयार करता था, ताकि एक तो हमारा जो मानसिक स्ट्रेंथ है, जो मानसिक लेवल है, वो अच्छा बना रहे। और अलग अलग चैप्टर के साथ आप जब स्टडी करते हैं ना, तो आपके अंदर मानसिक थकावट नहीं आती है। वो लॉजिक मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो यदि कोई बच्चा डे वाइज तैयारी करता है पर डे, हाँ, अब आपको सर जो बच्चा इस स्ट्रेटजी से तैयारी करता है उसके लिए करंट का क्या इश्यू रहेगा? सभी बच्चों को मैं सलाह देता हूं कि करंट रोजाना पढ़े, रोजाना करंट पढ़े। देखो, आपको कुछ कहेंगे कि जब आप इंडिया और वर्ल्ड पढ़ो उसके साथ 8 से 10 दिन जीके करंट पढ़ लेना। प्यारे विद्यार्थियों, करंट एक ऐसी चीज है जो लंबे समय की तैयारी के साथ, भले ही आप कम तैयारी करें, लंबे समय की तैयारी आप करंट की होगी तो आप करंट के प्रश्न कर पाओगे। यदि आप 5-7 दिन पूरे दिन करंट लेकर के बैठे रहोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि समान तरीके के प्रश्न है। यानी योजनाएं आप पढ़ोगे तो सारी योजनाएं एक जैसी लगेगी। डेट है, उसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पेमेंट्स का क्या इश्यू है, कहां लागू की गई है, ये सब सिमिलर आपको दिखेगी, एक जैसी दिखेगी, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए इसको लंबा जो समय है वो उसके साथ कनेक्टिविटी रखनी है, लेकिन रोजाना आपको टाइम देना है। कितना टाइम देना है? मैं अप्रोक्सीमेटली मानूंगा 1 घंटे से लेकर के 2 घंटा आपको देना है। ये सफिशिएंट है करंट के लिए, 1 से 2 घंटे के बीच में। और हाँ, करंट बेस्ड अच्छे 8, 10, 15 जो प्रश्न आते हैं, यदि करंट में आप 8-10 क्वेश्चन निकाल पाते हैं तो आपका श्योर चांस बन जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक मेरा अनुभव है। अब जो बच्चे पर डे अलग अलग तैयारी करते हैं, उनके लिए किसको कितना घंटा किस रूप में देने की आवश्यकता है? तो जैसे राजस्थान जीके, भारत और मनोविज्ञान, इसको रोजाना यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप रहो समसामयिकी, 1 से आपको 2 घंटे समसामयिकी पढ़नी है। अब प्रश्न ये उठेगा कि सर कब पढ़े? कुछ आपको बताएंगे कि सुबह जल्दी पढ़े, कुछ बताएंगे कि शाम को पढ़े। जब आपको सुटेबल लगता है उस समय आप उसको पढ़ लीजिए। आप सुबह पढ़ते हैं तो भी देन बेटर, आफ्टरनून को पढ़ते हैं तो भी देन बेटर। उसके बाद राजस्थान जीके की बात करें, इसको रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए? इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि यदि एक बच्चा इस हिसाब से तैयारी करे या इस हिसाब से तैयारी करे, उन्हें रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखो, अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यूज है। मैं ये आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। और हाँ, जब तक आपका मस्तिष्क इस बात के लिए एग्री है, एग्री होने का मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप याद रख पा रहे हैं, तब तक पढ़ना है। यदि आप 6 या 7 घंटे के बाद आपका मस्तिष्क भर जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, पढ़ने का औचित्य नहीं, आप 10 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी आपका मस्तिष्क इस बात के लिए एग्री है कि हाँ आने दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो देन बेटर आप पढ़िए। तो जहां तक मेरा ओपिनियन है कि इन 40 दिनों में यदि हम एक पेपर को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, देखो सारे स्टूडेंट लगेंगे इसमें, सारे स्टूडेंट चाहेंगे कि अधिक से अधिक समय इस पे दिया जाए, तो 12 से 15 घंटे आपको देने पड़ेंगे।
और अभी स्टूडेंटों ने ये मानस बना रखा है 12 से 15 का। हाँ देखो, लंबी तैयारी हमें करनी है तो 8 से 10 घंटे हो गए, लेकिन 40 दिन के अंदर ये सब करना है तो मैं जहां तक समझता हूँ 12 से 15 घंटे उचित है। तो कोई स्टूडेंट यदि 14 घंटे या 15 घंटे अपनी स्टडी करता है तो वो किसको कितना पढ़े, तो 2 घंटा उसका करंट में चला जाएगा। उसके बाद राजस्थान जीके की बात करें तो लगभग 50% टाइम आपको राजस्थान जीके में देना है। तो मैं मानता हूं कि आपको करीबन 6 से 7 घंटे राजस्थान जीके में देने हैं। आप चाहो तो इसको कंटिन्यूअस दे सकते हैं, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके दे सकते हैं कि एक सुबह के समय में पढ़ लें राजस्थान जीके और एक नाइट के समय में राजस्थान जीके पढ़ लें। वो आप पर डिपेंड करता है आप उसको कैसे पढ़ लें। तो राजस्थान जीके 6 से 7 घंटे देने हैं। उसके बाद भारत और वर्ल्ड 20% टाइम आपको देना है। और जहां तक मुझे लगता है कि इसको रोजाना 2 से 3 घंटे दे दिए जाए तो ये सुटेबल है। 2 से 3 घंटे यदि आप रोजाना 2 से 3 घंटे देते हैं तो जो पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री का तो इंडिया में इतना है नहीं, इकोनॉमी, इसके चैप्टर आप 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं तो बेसिकली 40 दिन में बड़े आराम से क्लियर हो सकते हैं। 7 से 8 घंटे आप राजस्थान जीके में देते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 40 दिन में जो सेकंड ग्रेड का आपका राजस्थान जीके वो स्ट्रांगली तैयार हो जाएगा। उसके बाद रही बात साइको की, तो साइको में भी आप 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। दो से 3 घंटे साइको का भी बहुत अच्छा वेटेज है, इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना है। तो ये आपका जो रोजाना अलग अलग बच्चा पढ़ता है कि भाई मुझे सर रोजाना पढ़ना है, भारत भी पढ़ना है, साइको पढ़ना है, जीके पढ़ना है और करंट पढ़ना है, वो इस तरीके से स्ट्रेटजी कर ले। राजस्थान जीके 6 से 7 घंटे पढ़े, समसामयिक 1 से 2 घंटा पढ़ ले, इंडिया और वर्ल्ड है वो 2 से 3 घंटा पढ़ ले, मतलब 7 ये हो गए, 3 घंटे ये हो गए और 3 घंटे ये हो गए और 2 घंटे ये 15 घंटे का आपका शेड्यूल है। यदि आप 12 से 14 देते हैं तो आप 6 घंटे इसको पढ़ लीजिए, 2.5 घंटे इसको पढ़ लीजिए, 11 और 1-2 घंटा इसको पढ़ लीजिए, 12-13 घंटा हो गया। अब इससे ज्यादा आप पढ़ते हैं तो वो आपकी मर्जी। समय समय पर आप थोड़ा पेपर एनालिसिस भी करिए, क्वेश्चन एनालिसिस आपको किस में करना है, जैसे आपका इंडिया वाला चैप्टर है, इंडिया वाले चैप्टर के अंदर जैसे ज्योग्राफी है, थोड़ा ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अलावा जो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर जैसे एक्ट वगैरह है उसका दे रखा है, उसको ढंग से देख लीजिए। हालांकि मैं अगली क्लास में आपको पूरा सिलेबस एनालिसिस कराऊंगा कि किस चैप्टर में किस चीज पे हमें ज्यादा जोर देना है तो हम हमारी सफलता के बहुत नजदीक पहुंच पाए। देखो, जिनका सब्जेक्ट अच्छा है, यानी सब्जेक्ट का जिनका पेपर बहुत अच्छा चला गया है, उन बच्चों को मैं कहता हूं कि आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप जम करके तैयारी करें, क्योंकि अब विकल्प बहुत ज्यादा खुल गए। उस समय आपके दिमाग में हजारों तरीके के प्रश्न थे। मैं समझता हूं कि 90% फेयर एग्जाम होने के चांसेस है, 90% फेयर एग्जाम होने के चांसेस है। समय के भविष्य के गर्भ में कुछ भी छुपा हो सकता है जिसकी हम पहले कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ये तय है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि आपने जमकर मेहनत की है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। बहुत अच्छा अवसर इस समय परमात्मा ने आपके सामने उपस्थित किया है। दुख के साथ कुछ अच्छी घड़ियां भी बताई हैं। साथ ही साथ इस समय आरपीएससी पूरी राजस्थान गवर्नमेंट टू अप की स्थिति में है। बच्चों के गतिरोध को खत्म करने के लिए बहुत जल्द कई भर्तियां भी आने वाली है, तो हम अगली भर्तियों तक भी आपके साथ बने रहेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप बहुत अच्छे रहें, मेंटली विल पावर के साथ तैयारी करें ताकि आप आपकी सफलता के नजदीक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।